चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 ऑनवर्ड से। तो 38 में उसने बोला 15√15 को 3√3 से डिवाइड किया तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास 5√5 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद 39 पर चलते हैं। 39 था √20 इंटू √5, जिसका मतलब हो गया √100, और √100 की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि 4√12 बाय 12√27 लिखा है बच्चे। तो आपको इसे सिंप्लीफाई कर कर वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, आपने इसको कैंसिल आउट करा, ये 3 पर कैंसिल हो गया, तो 1/3 तो बाहर है हमारे पास, और इन्हें एक ही रूट में लिख लिया हमने। 12 और 27 कैंसिल आउट करा इसे 3 से, तो ये 3 से कैंसिल आउट हुआ, 3 4 जा, और ये 3 3 जा। तो आपके पास 4/3 सॉरी 4/9, 4 का √2, 9 का √3, 3 3 जा 9, तो आंसर आया 2/9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे? बी। बी। तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, 38 39 40? यस सर। यस सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 41 समझिए ध्यान से। लिखा है √10 और इंटू √15, √10 इंटू √15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में है, सेम रूट में लिख दिया। 10 का मतलब 2 इंटू 5, और इसका मतलब 5 इंटू 3। पेयर बना 5 बाहर और √6 अंदर, तो 5√6 हमें मिल गया, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास कौन सा? बी ऑप्शन। इसके बाद 42 देखिए, लिखा है बच्चे √32। ध्यान से सुन लो, एमसीक्यू करने का यही तरीका होता है। ये नहीं कि आपने सीधे आंसर देखा पीछे से और वो लिख दिया, वो गलत मेथड है। ये लिखा है आपके पास, तो √32 में आपने पेयर बनाया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार आएगा, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4√2। √48 ये होता है 16 3 जा, 16 का √4 और ये √3। ये होता है 4 2 जा, 4 का √2 तो 2√2। ये होता है 4 3 जा, 4 का √2 तो ये आ गया 2√3। आप ध्यान से देखें, न्यूमरेटर से कॉमन है 4, √2 प्लस √3 अंदर, डिनोमिनेटर से कॉमन है 2, √2 प्लस √3 अंदर। ये कैंसिल आउट हो गया बेटे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 42 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 125 रेज टू की पावर -1/3। क्वेश्चन 43 है 125 रेज टू की पावर -1/3। इसे लिख दिया 5 रेज टू की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 रेज टू की पावर -1, जिसे आप 1/5 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वैसे तो कई सारे। 7 रेज टू की पावर हाफ इंटू 8 रेज टू की पावर हाफ। कुछ बच्चे सोचते हैं ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो जब पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई कर कर सेम पावर लिख देते हैं, यानी कि 56 रेज टू की पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 45।
क्या कह रहा है 45 में वो हमें, उसने बोला 13 रेज टू की पावर 1/5 अपॉन 13 रेज टू की पावर 1/3। बेसिस आर सेम, डिवाइड हो रहा है, तो भी सब्ट्रैक्ट द पार्ट्स। इसका एलसीएम ले लिया 15, यहाँ 3, यहाँ -5, तो आपके पास आ गया कितना 13 रेज टू की पावर -2/15। 13 रेज टू की पावर -2/15। इसका मतलब ऑप्शन ठीक हुआ हमारे पास डी। ये आपके पास थे 41 से 45 तक के क्वेश्चंस। इसके बाद आगे चलते हैं, 46 से लेकर 50 तक का स्लॉट लेते हैं। अब हम 46 क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। जो जिसकी प्रॉब्लम है वो सब साथ साथ क्लियर करते चले जाना, जो भी डाउट है उसे करके देखते रहना। लिखा है 4th रूट ऑफ, बच्चे ध्यान दीजिए, 4th रूट ऑफ 64 रेज टू की पावर -2। ये जो 4th रूट है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 64 की पावर -2 और होल पावर 1/4। मालूम है सभी को? यस सर। ये 2 रेज टू की पावर कितना होता है? हाँ जी, 64 2 रेज टू की पावर 6 होता है। तो 6 की मल्टीप्लाई -2 से करी तो 6 2 12 हो गया, और इनटू में लिखा है 1/4। ये कैंसिल आउट हो गया 3 पर, तो 2 रेज टू की पावर -3 रह गया आंसर में। अब अगर वो इस फॉर्मेट में है 2 रेज टू की पावर में तो ठीक है, नहीं तो आप इसे पावर को पॉजिटिव बना लीजिए, और 2 रेज टू की पावर 3 8 होता है, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। तरीका जरूरी नहीं है कि यही करो जिससे मैंने कराया, मर्जी आपकी है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आंसर यही आएगा आपके पास। मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज क्लियर नाउ? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 47 बेटा। 2 रेज टू की पावर 0, 7 रेज टू की पावर 0, 5 रेज टू की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी? 1। 1। तो 1 + 1/1 यानी कि 2/1। क्या आंसर आ गया? 2। यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2। यहां तक क्लियर हो गए सभी को? यस यस सर। सर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ये था क्वेश्चन 47। उसके बाद है अगला 48। 253 रेज टू की पावर 1/5। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बताओ 243 जो है वो 3 रेज टू की पावर कितना होता है? 5। सर 5। सर 5। 5 होता है। तो आपने इसे लिख दिया 3 रेज टू की पावर 5 इंटू 1/5। 5 गेट कैंसिल बाय 5। क्या आंसर मिला? 3। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए। ए। इसके बाद देखिए अगला 49। कह रहा है 9 रेज टू की पावर 3। ध्यान दीजिएगा, 9 रेज टू की पावर 3 प्लस -3 का क्यूब फिर -6 का क्यूब। वो कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में है। आप यदि ध्यान दें, इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं है, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में है। कैसे? इसे मैंने लिख दिया 9 का क्यूब प्लस इसे लिख दिया -3 का क्यूब। ये वाला माइनस ना मैं अंदर ले गया, इसको लिख दिया -6 का क्यूब। तो आप ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया हमारे पास। आप इन तीनों नंबर्स का सम निकाल के देखिए, 9 का, -3 का और -6 का। कितना आया भाई इनका सम? इन तीनों का सम कितना आया हमारे पास? सर 0। तो अगर 3 नंबर्स का सम 0 होता है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि उन तीनों के क्यूब का सम
उनकी प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होता है। इसी तरीके से लिखवाया था। Yes, बस sir. अब आपको इसकी Yes, प्रोडक्ट sir. फाइंड आउट करनी है, आपको इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है सिर्फ। तो ये आ गया कितना, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 3 जा 27, 6 3 जा 18, 18 की 27 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आया। Sir, 486. 486। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Sir, C. सी। देखो आपने जो यहाँ प्रॉपर्टी यूज करी ना, वो अगर आपको याद ना रहे तो आप यहाँ लिख लो कि भाई सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई Sir, करी है। मैंने और बिना आपको आइडेंटिटी के किया है। नहीं, बिना आइडेंटिटी के किया है तो आप इनका क्यूब्स निकालेंगे। एग्जाम में अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आया, ठीक है जी, और सीधा सीधा आ गया, तब तो आप ऐसे ऐसे ही करेंगे ना। एमसीक्यू में तो आप कैसे भी कर लें, टीचर को क्या पता चल रहा है आपने कैसे आंसर निकाला। सिस्टम क्लियर हो गया वैसे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 50 समझिए क्या कहता है। 50 में कह रहा है 16 रेज टू की पावर -1/4 और इनटू फोर्थ रूट ऑफ 16। फोर्थ रूट ऑफ 16 मतलब 16 की पावर +1/4। जब आप इन दोनों की पावर ऐड करेंगे तो 16 रेज टू की पावर 0 आ गया, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? बी। ये आपके पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद आगे चलते हैं 51 से लेकर 55 तक के क्वेश्चंस पहले। 51 में कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। लिखा है फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू की पावर 2। जी हाँ, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू की पावर 2। देखो इसका सिस्टम बताया था। आप ये जो फोर्थ रूट में लिखा है इसे पहले आप होल पावर 1/4 लिख लो, फिर जो क्यूब रूट में लिखा है उसे आप पावर 1/3 लिख लो। बताओ कोई परेशानी इतने तक? No, नो सर। तो ये आ गया बेटा जी 2 रेज टू की पावर 2 और 1/3 इंटू 1/4 1/12 आ गया। 2 इंटू 1/12 करा तो 2 रेज टू की पावर 1/6 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? सी। सी। तो हम कह देंगे सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 52। ध्यान दीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास। कह रहा सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 25 रेज टू की पावर 1/3 इंटू 5 रेज टू की पावर 1/3। हाँ बेटा, कई सारे तरीके हैं। या तो आप देखो पावर सेम है, पहले बेसिस की मल्टीप्लाई कर ली तो 125 की पावर 1/3 आ गई। 125 को लिख दिया 5 की पावर 3, 3 से 3 कट गया तो 5 आपको आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? डी। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, इसे 5 की पावर 2 लिख लो, तो ये हो गया 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 1/3। तो 5 की पावर ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/3 एलसीएम ले लिया 3/3, तो 5 की पावर 1, इसका मतलब 5 आंसर आ जाता है। कैसे भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है ऐसे मैंने कराया तो ऐसे ही करना है। यू कैन डू इट बाय एनी मेथड, बट मेथड शुड बी करेक्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या कहता है 53? सुनिए ध्यान से। कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है 81 की होल पावर 1/2 की होल पावर 1/2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पावर 1/2 और होल पावर है 1/2। 53 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। तो 81 होता है हमारे पास 9 का स्क्वायर।
ये कैंसिल आउट, बचा 9, उसे लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3। यानी कि ऑप्शन हुआ हमारे पास इसके अंदर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में कह रहा है देयर इज ए नंबर x सच दैट x स्क्वायर तो इरेशनल हो, मगर x रेज टू की पावर 4 अगर करें तो वो रेशनल हो। ठीक है, तो इसे करने का तरीका ऐसा है कि आप इसके अंदर चारों ऑप्शन चेक करेंगे। आपको पहला ऑप्शन दे रखा है √5, अगला दे रखा है √2, अगला दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 2, अगला दे रखा है आपको 4th रूट ऑफ 2। ये x की वैल्यू है। आप x स्क्वायर निकालो, ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया आपके पास, स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा यहाँ से। यहाँ पे करेंगे तो 4 1/2 है, तो यहाँ 2/3 लिख सकते हैं आप इसको पावर में। भाई यहाँ क्यूब रूट था तो उसे 1/3 लिख लिया, स्क्वायर करा 2/3 आ गया। ऐसे इसे 2 की पावर 1/4 की 2 पावर कर देंगे तो 2 की पावर हाफ रह गया सिर्फ। आप ये देखो, ये रेशनल हो गया, तो ये गलत और ये गलत, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि हमारा एक्स स्क्वायर इरेशनल है। तो अभी या तो ये आंसर हो सकता है या ये। अब उसने कहा एक्स रेज टू की पावर 4 निकालो, तो ये दोनों तो है ही नहीं। इसकी पावर 4 करी तो 2 रेज टू की पावर 8/3 हो गया, और जबकि इसका स्क्वायर करा हमने 8 नहीं सॉरी स्क्वायर करा ना, स्क्वायर का स्क्वायर करा तभी पावर 4 होगी, 4/3 तो ये हो गया, और इसका स्क्वायर कर गया। तो आप देखो रेशनल तो सिर्फ यही वाली वैल्यू आई ना। यस सर। हाँ बच्चे, यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो ठीक हुआ वो डी ऑप्शन ठीक हो गया इसके लिए। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है x की वैल्यू है √7/5 और 5/x की वैल्यू है p√7। अच्छा, वो कह रहा है p की वैल्यू निकालो। बड़ा आसान है, आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए ना उठाकर। भाई आपको दे रखा है 55 में कि 5/x इक्वल्स टू p√7 है, और वो आपसे कह रहा है p की वैल्यू निकालनी है। आप x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। x की वैल्यू है √7/5, तो √7 और अपॉन का 5 ऊपर आ जाएगा, इक्वल्स टू p√7। अब आप √7 को नीचे ले जाइए तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 25/7। हाँ जी, क्या वैल्यू मिल जाएगी? 25/7। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। देखो ये 55 तक के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अभी हमारे पास 56 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस और बचते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन अभी हमारे पेंडिंग हैं। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये मैं आपकी प्रॉब्लम आज नहीं ले रहा हूँ, इसे हम कल लेंगे। आज करना क्या है वो नोट करें अपने पास आप सभी कि आपको वर्क क्या करना है आज। किसी की 3F तो नहीं रहती अभी? नो सर। चलिए, तो आज नोट करें। एक एक्सरसाइज है 1G, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको पहले करने के लिए, वो मैं रिपीट करने के लिए दे रहा हूं आपको। आज आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 1G पूरी ट्राई करनी है। पहले कुछ क्वेश्चंस दिए थे, बट टुडे यू ऑल हैव टू ट्राई कंप्लीट एक्सरसाइज 1G। इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वो सारे मैं सिखा दूंगा आपको कैसे करने हैं, बट यू हैव टू ट्राई दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इन होमवर्क। इज दिस क्लियर नाउ?